ओम शांति। अव्यक्त मुरलियां हम रिवाइज कर रहे हैं। आज है 65वीं अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का विषय है संगम युग की डिग्री और भविष्य की प्रारब्ध। संगम युग की डिग्री और भविष्य की प्रारब्ध। रिवाइज कर रहे हैं। ये मुरली चली थी 11 जुलाई 1970 को। आज बाप दादा सभी स्टूडेंट्स की पढ़ाई बाद क्या क्या डिग्री प्राप्त की है वो देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? इतना टाइम पढ़ाई की है, संगम पर क्या डिग्री ली है। इस पढ़ाई की डिग्री कौन सी मिलती है पता है हमें? डिग्री मिलनी है व मिली है। पढ़ाई के बाद डिग्री मिलती है ना, 10वीं का सर्टिफिकेट मिलता है, बीए का मिलता है। पढ़ाई चल रही है, जब डिग्री मिलेगी तो देखिए। अभी तो डिग्री मिली नहीं। तो इस संगम पर आपको क्या मिलेगा? संपूर्ण फरिश्ता व अव्यक्त फरिश्ता। बात एक ही है। संपूर्ण फरिश्ता व अव्यक्त फरिश्ता, ये है संगम युग की डिग्री। और देव पद है भविष्य की प्रारब्ध। तो अब की डिग्री है संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता। इस डिग्री की मुख्य क्वालिफिकेशन कौन सी और कहां तक हर स्टूडेंट इसमें क्वालिफाइड बना है? ये देख रहे हैं। जितना क्वालिफाइड होगा उतना ही औरों को भी क्वालिफाइड बनाएगा। वही बनाएगा। क्वालिफाइड बनाएगा जो होगा, वही बनाएगा क्वालिटी। और जो नहीं होगा वो बनाएगा क्वांटिटी। जो खुद क्वालिफाइड होगा वो बनाएगा क्वालिटी, और जो खुद क्वालिफाइड नहीं होगा वो बनाएंगे। बड़ा टेढ़ा काम है, बड़ा टेढ़ा काम है। क्वालिटी किसे कहते हैं? भाई कोई भी चीज खरीदते हैं ना, क्वालिटी अच्छी है खराब है नहीं, उसकी विशेषताएं, उसके गुण है नहीं। और क्वांटिटी का मतलब होता है संख्या बढ़े ज्यादा। जो बाबा की गुणों को, शक्तियों को, जायदाद को प्राप्त। तो आज सभी की क्वालिटीज देख रहे थे। देखा जाता है ना कि किन किन क्वालिटीज में क्वालिफाइड है। हर एक की अपने अपने विशेषताएं, सब एक जैसे नहीं है। तो यहां मुख्य क्वालिटीज में एक तो देख रहे हैं कि कहां तक नॉलेजफुल बने।
ज्ञान को कितना अच्छी तरह अपने में समाया है। नॉलेजफुल के साथ फिर फेथफुल, विश्वसनीय, सक्सेसफुल, सफल, पावरफुल, शक्तिशाली और सर्विसेबल कहां तक बने। इतनी क्वालिटीज अगर सभी में आ जाएं तो फिर सबको डिग्री मिल जाएगी। तो हर एक को यह देखना है कि इन क्वालिटीज में कौन कौन सी क्वालिटीज धारणा हुई है, अभी कौन कौन सी रह गई है। नॉलेजफुल अर्थात नॉलेजफुल से क्या लेंगे, बुद्धि में फुल नॉलेज की धारणा, तब कहेंगे नॉलेजफुल। नॉलेज की धारणा, जितना नॉलेजफुल होगा उतना ही वो सक्सेसफुल होगा। अगर सक्सेसफुल कम है तो समझ लो नॉलेज में सक्सेसफुल ना होने का कारण क्या है, फेथफुल का। फेथफुल अर्थात निश्चय बुद्धि, भगवान पढ़ाते, परम धाम से आकर पढ़ा रहे। एक तो अपने में फेथ, दूसरा बाप दादा में फेथ, और तीसरा सारे परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। जितना फेथफुल बनकर निश्चय बुद्धि होकर कोई निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करेंगे तो निश्चय बुद्धि की विजय अर्थात फेथफुल होने से सक्सेसफुल हो ही जाते, सक्सेसफुल हो ही जाता। उसका हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल कैसा होगा, हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल कैसा होगा, पावरफुल। उसका हर कर्तव्य, हर बोल, हर संकल्प पावरफुल होगा। ऐसे क्वालिफाइड को ही यह डिग्री प्राप्त हो सकती। ठीक है, क्या करना होगा उसको, याद आ रहे हैं, फेथफुल होने से सक्सेसफुल हो सकते, निश्चय बुद्धि, तब तो विजय मिलेगी ना। निश्चय बुद्धि नहीं है, निश्चय बुद्धि होकर के कार्य करेंगे तब फेथफुल, फिर उनको डिग्री मिलेगी। अगर डिग्री को प्राप्त नहीं करते तो क्या होता है मालूम है,
अंग्रेजी में मारता डंडा बाबा। कोर्ट द्वारा क्या निकलती है उनकी? डिग्री। डिग्री नहीं मिलेगी तो कोर्ट द्वारा उनकी डिग्री निकलेगी, नोटिस। हिंदी में वो भी नोटिस भी अंग्रेजी का ही शब्द है। डिग्री, नोटिस। डिग्री गै की जगह कै। मतलब डिग्री नहीं लेगा, या तो सफल होगा या असफल होगा तो सजा मिलेगी ना। सफलता नहीं है तो डिग्री नहीं है, डिग्री नहीं है तो उनकी क्या निकलेगी? डिग्री। उसका जो कुछ सामान है सारा बेच दो। हाँ वैसे वो कुछ भी समझो, या तो डिग्री मिलेगी या तो डिग्री, दिवाला निकलेगा। धर्मराजपुरी में बंद होने की डिग्री निकलेगी, सजा मिलेगी, मतलब धर्मराजपुरी में सजा मिलेगी। इसलिए पुरुषार्थ कर डिग्री लेनी है, डिग्री नहीं ले। डिग्री ले लो फिर डिग्री नहीं निकलेगी। ठीक है, तो क्या करो? निश्चय बुद्धि बनो, फेथफुल बनो, नॉलेजफुल बनो। जिन्हों पर डिग्री निकलती है वे शर्मसार हो जाते, बेइज्जती हो जाती है ना, शर्मसार हो जाती। इसलिए सदैव चेक करो कहां तक क्वालिफाइड बने हैं, कहां तक पढ़ लिख करके क्वालिफाइड डिग्री लेने वाले बने हैं। ये तो मुख्य क्वालिफिकेशन बताई, लेकिन लिस्ट तो बड़ी लंबी है। पहले तो है बाबा से पढ़ाई, दूसरी क्वालिटी, हर क्वालिटीज के पीछे फुल शब्द भी है, फेथफुल, पावरफुल। तो इस रीति से सभी गुणों में फुल हैं तब डिग्री मिलेगी। सभी सक्सेस तो होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल, पूरे सफल। सक्सेस माना सफल होना, सफल तो होते हैं परंतु फुल, पूरे सक्सेस, पावरफुल है या कम है ये देखना है। जो इन सर्व गुणों में फुल होगा उनको ही संपूर्ण अव्यक्त वरिष्ठता की डिग्री मिलेगी। समझ गए? जो इन सर्व गुणों में फुल होगा उनको ही संपूर्ण अव्यक्त वरिष्ठता की डिग्री मिलती है। सभी ने यही लक्ष्य रखा है ना। अभी वर्तमान समय कौन सा है? अभी है बहुत नाजुक समय, बहुत नाजुक समय। अभी नाज से चलने का समय नहीं है। वो नाज बचपन के थे, शुरू शुरू में जब आए थे। अगर नाजुक समय में भी कोई नाजों से चलेंगे तो रिजल्ट में नुकसान हो जाएगा। कौन सा समय चल रहा है? तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए अभी क्या बनना है? संहारी मूर्त। किनका संहार करना है? कल था प्रेम और शक्ति, प्यार और शक्ति, उसमें संहारी मूर्त देवियों को दिखाया ना, लव एंड लव, है ना, शक्ति। तो क्या होगा कि प्यार के साथ क्या होगा?
संघारी मूर्त भी देवियों को दिखाते हैं, एक तरफ प्रेम की मूर्ति और दूसरी तरफ संघारी मूर्ति। तो ये आपकी मूर्ति है ना, बाबा कह रहे हैं। इसलिए अभी संघारी मूर्त बनना है, विकराल रूपधारी बनना है। तो अब दिन प्रतिदिन नाजुक समय होने के कारण संघारी मूर्त बनना है। संहार किसका करना है? किसका संहार करना है? अपने संस्कारों का। वो आगे करेंगे। अपने संस्कारों का, अपने विकर्मों पर और विकर्मी आत्माएं जो इस समय हैं उन्हों के ऊपर अब विकराल रूप धारण कर एक सेकंड में भस्म करने का। शंकर के लिए कहते हैं ना, एक सेकंड में आंख खोली, एक सेकंड और विनाश, एक ही सेकंड। समझ में नहीं आया उनको कि एक सेकंड में विनाश कैसे हो जाए। बहुत सारे प्रश्न यही पूछते हैं, एक सेकंड में कैसे चले जाए। बहुतों का प्रश्न भ्रम रहता है, उनको फिर समझाओ तब जाके उनको समझ में आता है। एक कपड़े को सूखने में 5 मिनट लगते हैं, 1000 कपड़ों को सूखने में भी 5 मिनट। एक सेकंड में आंख खोली और विनाश। ये संहारी मूर्त के कर्तव्य की निशानी है। कोई के भी ऊपर विकराल रूप बनकर दृष्टि डाली और उनके विकर्मी संस्कार बसा। समझ गए? बड़ा ध्यान है कि कब समझ में आएगा पता नहीं। हमारी दृष्टि उनके विकारी संस्कारों को क्या कर देगी? ये शक्ति संकल्पों में अभी बनानी होगी ना, या बाद में बनाएंगे? यही है। तो विकर्मों और व्यर्थ कर्मों, विकर्मियों के ऊपर अब विकराल रूप धारण करना है। अब क्या करना है? उनके ऊपर विकराल रूप धारण करना है। अब स्नेह मूर्त भी नहीं। कल तो बैलेंस रखना सिखाया था, आज स्नेह मूर्त नहीं। आज तो सिर्फ कौन सा रूप लेना है? हाँ, अब स्नेह मूर्त भी नहीं, अब तो काली रूप चाहिए, विकराल संगारी रूप चाहिए। अब लास्ट समय है। अब तक अगर विकराल रूपधारी नहीं बनेंगे तो अपने विकर्मों और विकर्मियों का सामना नहीं कर सकते। और इतना अपने आप को पावरफुल बनाना है। हमारे से तो विकर्म हो नहीं, और कोई विकर्मी आवे उसके भी विकर्मी संस्कार देखते ही बस।
मतलब ये हमारी अवस्था को हमने बाकी कोई ऐसा जादू मंत्र नहीं करना है, उनके ऊपर चेंज हम नहीं कर सकते, उनको चेंज नहीं कर सकते, परंतु वो हमें देखें, हम इतने पावरफुल हों जो वो हमारी उनकी दृष्टि परिवर्तन हो। बाकी कोई, क्योंकि हमारी अवस्था इतनी ऊंची हो, हमारी स्थिति इतनी ऊंची हो कि उनकी दृष्टि हमारे ऊपर कोई प्रभाव ना डाल। वे कर्मियों का सामना नहीं कर सकेंगे। अभी समाने की बात नहीं, वे कोई आया किचरा दिया समा दिया, यहां समाने की शक्ति को यूज नहीं करना। विकर्मों, व्यर्थ संकल्पों को ये अपने विकर्म और अपने व्यर्थ संकल्पों को, व विकर्मियों के विकर्मी चलन को अब समाना नहीं है। समाना क्या था कि कितना भी किचड़ा आवे, कितना भी बुराइयां आवे, कैसी भी आत्माएं आवे, वो कितना भी किचड़ा लेके आवे, उस सारे किचड़े को क्या था, समाना था। वो कहते नहीं समाना, और निकालना क्या, उनके द्वारा दिए हुए किचड़े को समाना है। और फिर समुद्र जैसे बाहर आता है तो हीरे मोती डाल के जाता है, ऐसे आपने उनके किचड़े को अपने में समा लेना है और आपने उनको ज्ञान के हीरे मोती देने हैं। परंतु आज बाबा कहता है नो, समाना नहीं, सामना करना भी नहीं, बस संगारी रूप। विकर्मी चलन को अब समाना नहीं है, लेकिन संहार करना है। अब स्नेह को समाना है, स्नेह को अपने अंदर क्या कर दो, समा दो, खत्म। आज तेरा रोल नहीं है। शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना, शक्तियों को एक ही समय 3 बातें धारण करनी है। एक तो मस्तक में मातृ स्नेहपना, मां वाला स्नेह, प्यार का गुण एक। रूप में रूहानियत और वाणी में वज्र, वाणी में वज्र। रूप में रूहानियत, मैं आत्मा हूं, और गुण कौन सा लेना है, मातृत्व स्नेह का, और वाणी में वज्र। एक एक बोल विकर्मों और विकर्मियों को खत्म करने वाला। जैसे कल उदाहरण ले रहे थे, मां बच्चे को कहते नो, बच्चा समझ जाए कि ये जो नो किया है ना मम्मी ने, मान लो इसको, इसी में खैर है, उसको महसूस हो जाए इसी में खैर है, मां ने नो कर दिया है, अब चुपचाप बैठ जा। अब तूने कुछ कहा तो मां का कोई भरोसा नहीं है आज। आज मां की नो खतरनाक नो है, यानी मतलब ऐसा बनना है, मां वाला प्यार भी हो और कठोरता भी हो, वज्र भी हो। और रूहानियत का मतलब है ये मेरा कोई बच्चा नहीं है, ये आत्मा है,
मतलब रूहानियत को एक एक बोल विकर्मों और विकर्मियों को खत्म करने वाला। किसको खत्म करने वाला हो? विकर्मों और विकर्मियों। बाकी पहले तो कभी ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा तो कहते हैं कि विकर्मी भी हमारा भाई है, भाई को हमने सहन करना है। और तो बदल गया बाबा, सारी मुरली बदली पड़ी है ना, है नहीं? मतलब भाई भी नहीं। हाँ, एक एक बोल विकर्मों, अपने विकर्मों और विकर्मियों को खत्म करने वाला। उनको लगे जब ये तीनों बातें इकट्ठी धारण होंगी तब क्या होगा? विकर्मों और विकर्मी भस्म हो जाएंगे। विकर्म भी भस्म और साथ के साथ विकर्मी भी भस्म। शक्तियों की नजर से विकर्मी आत्माएं कंपायमान होंगी। मतलब जो शक्तियां हैं उनकी नजर से विकर्मी आत्माएं क्या हो जाएंगी? कंपायमान। अपने विकर्मों से तो अब संहारकारी बनो और जल्दी जल्दी संहार करो। कहां कहां श्रृंगार करते, श्रृंगार को श्रृंगार बहुत किया, लेकिन अब क्या करो? अब संहार करो। मास्टर ब्रह्मा भी बने। श्रृंगार तो बहुत किया, उसको तो भूल जाओ। बस आज तो बाबा का विकराल रूप है। श्रृंगार तो बहुत किया, अब सिर्फ क्या करो? श्रृंगार करो। गुणों से जितना सजाना सा, रत्नों से जितना, अब बस आपकी नजर एक ही है कि ना तो मेरे में कोई विकर्म रहे और ना मेरे सामने कोई विकर्मी आने की हिम्मत कर सके। बस मास्टर ब्रह्मा भी बने, पालना की, श्रृंगार किया, लेकिन अब पार्ट है संहार का। ब्रह्मा और विष्णु वाला पार्ट तो हो गया खत्म। हाँ, अब पार्ट है संहार का। शक्तियों के अलंकार और शक्तियों की ललकार। शब्द भी ढूंढ के लाया बाबा ना। शक्तियों के अलंकार और शक्तियों की ललकार, और शक्तियों के किस कार्य का गायन है? घुंघरू की झंकार, घुंघरू डालकर असुरों पर नाचना है। ये भी नई बात है, घुंघरू की झंकार। आमूल्य में नहीं आती ना। घुंघरू की झंकार और घुंघरू डालकर असुरों पर नाचना। कुचलती है। नाचने से क्या होता है? अब पूछ रहे, क्वेश्चन पूछ रहे, नाचने से क्या होता है? जो भी चीज होगी वे दब कर खत्म हो जाएगी। और कहीं दिखाया है नाचने से? कृष्ण ने नाच किया। पांच विकारों को जब नाच किया तो उसका सारा विष बाहर निकल गया। सांप के मुंह से उनसे जो जहर था वो सारा नाचने का नाच करके जहर सारा निकाला था।
नहीं, सिंहार ने वो जहर निकाला उसको। नाच के निकाला कि हाँ। पहले उसका संहार उसको नहीं नहीं, जीता, उन पर विजय पाई। विजय पाना माना नृत्य किया, नृत्य करना माना उसके विष निकाल दिया सारा, और फिर उसको वरदान दिया कि फिर 5000 साल बाद मिलेंगे। ठीक है, अब तुम जो है ना जाके इस, ऐसे शंकर को भी तांडव नृत्य दिखाते हैं ना, हाँ हाँ, आसुरी से। जो भी नाच चीज होगी वे दब कर खत्म। निर्भयता और विनाश की निशानी ये घुंघरू की झंकार है। एक तो निर्भयता की और दूसरा विनाश की निशानी ये घुंघरू की झंकार है। ऐसे नहीं कि पांडवों ने नहीं किया, शक्तियों ने किया। सिर्फ पांडव भी शक्ति रूप हैं, शक्ति रूप में दोनों आ जाते हैं। तो ये तीनों कर्तव्य प्रैक्टिकल और प्रत्यक्ष रूप में चल रहे हैं। अब कमजोरों का काम नहीं है। आज की मुरली क्या कहती है? कमजोरों का काम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। काम नहीं है। कल दोनों का बैलेंस था। हाँ, मैदान पर कमजोर नहीं आते। आज बाबा सीधा है, मैदान पर कमजोर नहीं आते, शूरवीर आते हैं। तो अब मैदान पर प्रत्यक्ष होने का समय है। शूरवीर शक्ति रूप बनकर प्रत्यक्ष रूप में सामने आओ। जब इस रूप में प्रत्यक्ष होंगे तब क्या होगा? तब प्रत्यक्षता, तब प्रत्यक्षता होगी। बाप और बच्चों की प्रत्यक्षता होगी। जितना प्रत्यक्ष होंगे उतनी प्रत्यक्षता होगी। तो बाप को प्रख्यात करने के लिए प्रत्यक्ष होना पड़े। अब तक अपनी ही कमजोरियों को विदाई ना देंगे तो सृष्टि के कल्याणकारी कैसे बनेंगे? अपनी कमजोरियों को आपने अभी तक आग नहीं लगाई, उनके ऊपर डांस नहीं किया, कैसे कल्याण, दूसरों का क्या कल्याण करोगे? इसलिए अपनी कमजोरियों को अब विदाई दो। अब सृष्टि के कल्याणकारी बन सकेंगे। तब जो है ना आप क्या बन सकेंगे? सृष्टि के कल्याणकारी बन सकेंगे। इनको भी बहुत सोचना होगा, क्योंकि हमें बाबा ऐसे भयानक रूप थोड़ा करने के लिए दिखाते हैं। इसके लिए भी हमने क्या करना है कि अपने आप को बैठकर अच्छी तरह समझाना है। अपने एक एक विकार को, एक एक आसुरी संस्कार को जलाना है। जब हम जलाते जाएंगे, विजय पाते जाएंगे और ताकत बढ़ती जाएगी और संहार करते जाएंगे। क्योंकि एकदम विकराल रूप धारण करेंगे तब। जिस प्रकार से हम अपने विकारों पर, अपने उल्टे संस्कारों पर विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमने किसी को मारना तो है नहीं ना, तो हम उस विधि से उनको विधि देकर अपने आसुरी संहार करने का जो संस्कार हैं उनको संहार करने के लिए एक्सपर्ट बनाएंगे। क्योंकि हर एक ने आसुरी संस्कार विनाश तो खुद करने हैं। उन विकर्मियों के भी जो विकर्म हैं वो हमने उनको उसी प्रकार से देने, क्योंकि हम स्ट्रिक्ट होंगे तो वो हमारे स्ट्रिक्ट रूल्स को अपने लाइफ में फॉलो करेंगे। जैसे माँ
करती है, नो नहीं मिलेगा, बच्चा बेचारा चुपचाप जाके बैठ जाता है। मतलब फॉलो वही है, बात वही है, परंतु हमने अब उनको देना स्ट्रांग होकर के। माँ यदि प्यार से कहते रहे नहीं बेटे आपको नहीं मिलेगा, वो चढ़ता जाता है, वो मच्छरता जाता है। परंतु माँ की नजर स्ट्रिक्ट हो तो वो समझ जाता है कि माँ कैसे बोल रही है, प्यार से बोल रही है या उसे। इसलिए आज बाबा की आंख तरह टेढ़ी, डरना नहीं, मतलब समझना है ना। बाबा की आवाज समझ में आ रही है ना। अब पार्टियों के साथ नंबर 1, वर्तमान समय सभी क्या विशेष पुरुषार्थ कर रहे हैं? संदेश देना, ये तो साधारण बात है। विशेष आत्मा बनने के लिए विशेष कार्य भी करना पड़ेगा। आजकल दुनिया के जो विशेष आत्माएं हैं उन पर विशेष ध्यान देना है। एक विशेष आत्मा के ऊपर ध्यान देने से अनेकों का ध्यान स्वतः ही खिंच जाएगा। विशेष आत्मा पर ध्यान देने से वे विशेष नहीं, तुम विशेष बने। विशेष ध्यान से कोई भी व्यर्थ संकल्प, कर्म व समय नहीं जाएगा। शक्ति अगर जमा हो जाती है तो विशेष सर्विस भी सहज हो जाती है। मतलब आपके पास यदि शक्ति जमा हो गई है तो आप किसी आत्मा पर विशेष अटेंशन देकर उसके जीवन में परिवर्तन लाते हो तो उस एक से अनेकों को सफल मिलने में सहयोग। करना सीधा सा है, उसकी शारीरिक बीमारियां ठीक नहीं करनी। उस आत्मा को जैसे आप शक्तिशाली बने हो आप उसको ट्रेन कर दो, ये अटेंशन दो, ताकि वो भी अपने आप को हमारी तरह ठीक बना ले। पहले अपने अंदर शक्ति भरो, फिर वो शक्ति उसको भर दो। तो आप पुराने हिसाब किताब के चोपड़े को खत्म कर नया चोपड़ा बनाना है। जो जितना क्वालिफाइड होता है उतना ही उसकी वैल्यू होती है। वैल्यूएबल चीज को कभी भी साधारण स्थान पर नहीं रखा जाता, उसको विशेष स्थान दिया जाता है। तो क्वालिफिकेशंस को सामने रख फिर नोट करते जाओ कितने परसेंट बने हैं। जब 100% हो जाएंगे तो ये जो सेंट, जो साधु संत हैं वे भी झुकेंगे और उनके झुकने से वे झंकार दूर दूर तक सभी के कानों में पहुंचेगी। समझ में आ रही है बात? जब 100% हो जाएंगे तो फिर सैंस भी आकर जुड़ेंगे। आपने अपनी स्टेज को ऊपर उठाना है। फिर किसी मतलब स्पीकर्स को, किसी विशेष व्यक्ति को चुनो, उसको सीधा करो, वो सुधर जाएगा तो उसके पीछे सारे सुधर जाएंगे। फॉलो करने वाले हैं। मतलब विशेष पर अपनी शक्ति, माइक को चुनो, माइक एंड हाँ मतलब अपनी शक्ति इधर उधर वेस्ट नहीं करो। अपनी शक्ति को, अपने गुणों को, अपने संस्कारों को, अपने योग्यता को एक सही विशेष स्थान पर, बहुत अच्छी तरह से समझाया, बहुत विस्तार से दिया इस बात को। देखो कैसे कहा है बाबा ने, उसको विशेष स्थान दिया जाता है। मतलब ये लाइन देखो कैसे है, जो जितना क्वालिफाइड होता है उतना ही उसकी वैल्यू होती है। वैल्यूएबल चीज को कभी साधारण स्थान पर नहीं रखा जाता। ये कोई एक्सपर्ट टीचर है, उसको आम स्कूल में डाल दें तो उसकी तो वैल्यू को प्रभाव उतना नहीं बनेगा ना।
अब एक्सपर्ट को विशेष स्थान दिया जाता है, जो एक्सपर्ट होता है उसको विशेष स्थान दिया जाता है। तो क्वालिफिकेशंस को सामने रख, अपनी विशेषताओं को क्या रखो, सामने रख, फिर नोट करते जाओ कि कितने परसेंट बने, हम कितने परसेंट बने। जब 100% हो जाएंगे तो ये जो सेंट है ना दुनिया वाले, वो भी झुकेंगे। मतलब आपके पास वो ताकत आ जाएगी तो वो भी तुम्हें क्या करेंगे, और उन्हें झुकाने से, उन्हों के झुकने से झंकार दूर दूर तक सभी के कानों में पहुंचेगी। क्योंकि उनको फॉलो करने वाले बहुत हैं। मतलब आप अपनी योग्यता को पहले 100% बनाओ, फिर उनको समझाओ, तो फिर झंकार दूर दूर तक जाएगी। यथार्थ पुरुषार्थ का अर्थ ही है, वहां ही पुरुषार्थ और वहां ही प्राप्ति। पुरुषार्थ भी वहां और प्राप्ति भी वहां। इस संगम युग को विशेष वरदान है प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने का। फल भी ऐसा है जो पुरुषार्थ कम और प्रारब्ध जास्ते। तो समय की विशेषता को जान, अपने में विशेषताएं भरनी है। अगर कमी रह जाएगी, हमारे में ही कमी रह जाएगी, तो फिर कमी की निशानी क्या होगी, वो भी ढूंढ के लाता है बाबा शब्द। यदि हमारे में कमी रह गई तो फिर उसकी निशानी क्या होगी, कमान। कमान जानते हैं? कमान देखा है? तीर कमान, धनुष, हाँ, तीर नहीं धनुष। तीर कमान। हाँ हाँ, वही वही वाला कमान। अगर कमाल नहीं करेंगे तो कमान मिलेगी, त्रेता। त्रेता युग मिलेगा। ठीक है कि नहीं? या तो करो कमाल, चाहिए यदि तुम्हें सतयुग, और यदि नहीं चाहिए तो मिलेगी कमाल। एकदम आ जाती है उनकी। एक सेकंड का भी फल अगर प्राप्त नहीं किया, एक सेकंड का भी प्राप्त नहीं किया तो फुल नहीं बनेंगे। एक सेकंड भी वेस्ट नहीं हो तो फुल नहीं बनेंगे। फिर फुल नहीं बनेंगे तो क्या हो जाएगा, फेल की लिस्ट में आ जाएंगे। ऐसा होना चाहिए बाप, ऐसा होना चाहिए ना। ठीक। दूसरा ग्रुप, दिल्ली वालों को, दिल्ली वाले बच्चे बैठे हैं सामने। दिल्ली को कहते हैं बाप दादा की दिल। जैसे दिल की धड़कन से तंदुरुस्ती का मालूम पड़ता है, वैसे दिल्ली के आवाज से समाप्ति का आवाज सुनेंगे। दिल्ली है दर्पण, तो दिल्ली वालों की कितनी जिम्मेवारी है, जितना बड़ा जिम्मेवारी का ताज, उतना ही सतयुग में भी बड़ा ताज मिलेगा। इसको कहते हैं बेहद की जिम्मेवारी, इसको कहते हैं बेहद की जिम्मेवारी। बाप भी मधुबन में रहते बेहद की सर्विस करते थे ना। तो एक एक को बेहद की जिम्मेवारी है। बेहद की बुद्धि कैसे होती है, बेहद की बात सोचना, बेहद परिवार से संबंध और स्नेह, सर्व स्थान अपने। मतलब बेहद के बाप के बच्चे हैं तो बुद्धि में क्या रहे, सारा संसार हमारा है। ऐसे को कहते हैं बेहद का सर्विसेबल। हद में नहीं, ये मेरा सेंटर है, ये उसका सेंटर। हद हद की सर्विस वाले को सर्विसेबल नहीं कहेंगे,
उनका पत्ता ही काट दिया। हद की सर्विस वालों को सर्विसेबल नहीं, इसलिए दादी जानकी को हद में बैठने नहीं दिया। गृहस्थी नहीं बनना, एक चूल्हे पर नहीं रहना, निकलो। नंबर 3, मधुबन को कहते हैं सेफ तिजोरी। मधुबन निवासी सेफ में पड़े हैं। मधुबन निवासी कहां पड़े हैं? सेफ में पड़े हैं। सेफ में रहने वाली कौन सी मणियां हो? सभी से बढ़िया मणि होती है मस्तक मणि। मस्तक मणि कम होती है, हृदय मणियां ज्यादा होती हैं, जो ज्यादा सेफ में रहती हैं। वे मस्तक मणि हैं योग युक्त और निश्चय बुद्धि बन करके कर्तव्य करने से सफलता प्राप्त हो ही जाती है। पहले से ही अगर ये संकल्प बुद्धि में होता है कि करते हैं परंतु मिलता मुश्किल है, तो ये संकल्प भी निश्चय की परसेंट को कम कर देता है। निश्चय बुद्धि होकर करें तो फेल नहीं होंगे। समस्याओं का सामना करने से सफलता मिलती है, विघ्न तो आएंगे, लेकिन लगन की अगन से विघ्न भस्म हो जाएंगे। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।